अभी आज हम लोग समझेंगे सबसे पहले तो सॉफ्टेक्स एडवांस ईआरपी के बारे में समझेंगे। तो उससे पहले अब समझ लीजिए कि ये ट्रेनिंग वीडियो है, तो आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो सॉफ्टवेयर के साथ साथ में ये टेक्सटाइल ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर है, पूरा टेक्सटाइल के लिए ही स्पेशली बना हुआ सॉफ्टवेयर है। तो इसीलिए यदि हम एक्सट्रीम बिगनर के लिए यदि हम बनाएं ये रिपोर्ट, ये बिगनर के लिए भी वीडियो बना रहा हूँ और सबके लिए बना रहा हूँ। तो उस हिसाब से बिगनर को भी थोड़ा जानकारी होनी चाहिए, टेक्सटाइल क्या होता है, टेक्सटाइल किसे बोलते हैं, यान किसे बोलते हैं, ये सब के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, ताकि ये हमारा लॉगिन पैटर्न है। कंपनी सिलेक्शन का ऑप्शन आता है, करते ही उसमें यूज़र्स का नाम आ जाएगा, यूज़र, और उसका पासवर्ड डालते ही आपका लॉगिन हो जाएगा सॉफ्टवेयर के अंदर। ये हमारा सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड है, सॉफ्टवेयर मास्टर डेटा, ये हमारा मेनू बार है, इसको मेनू बार बोलते हैं। ऊपर में मेनूज होते हैं, मेनू, मास्टर, डेटा एंट्री, फाइनेंस, रिपोर्ट्स, इन्वेंट्री, यूटिलिटीज़, ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। और उसके अंदर में बहुत सारी और भी चीज़ें। इससे पहले हम लोग चलिए सबसे पहले समझते हैं टेक्सटाइल क्या होता है और कैसा होता है। तो हम लोग टेक्सटाइल के बारे में सबसे पहले समझेंगे। टेक्सटाइल के अंदर अब सामने हम लोग इस टेक्सटाइल के बारे में समझेंगे। तो देखिए सामने एक इमेज है, इमेज के अंदर में टेक्सटाइल के बारे में, कॉटन टेक्सटाइल के बारे में थोड़ी चीज़ें दिख रही है। जैसे कॉटन जो है वो कॉटन के बर्ड्स से मिलता है, खेती होती है उसमें फ्लावर्स ऐसे होते हैं, वहाँ पे कॉटन फिलामेंट्स ये जो है कॉटन के रहते हैं, उससे यान बनता है। इसको यान बोलते हैं, इसको धागा हिंदी में और इंग्लिश में यान बोलते हैं। और यान को मशीन पे लूम पे वीविंग करने के बाद में ये कपड़ा बनता है, इन्हीं फैब्रिक बोलते हैं। तो इसको फाइबर, यान और फैब्रिक्स, इसको फाइबर, यान, फैब्रिक्स, इस तरीके से यदि मोटा मोटी। और इससे आगे हम लोग चलते हैं। तो टेक्सटाइल जो है, टेक्सटाइल फाइबर क्या होते हैं? टेक्सटाइल फाइबर दो टाइप के होते हैं, एक नेचुरल फाइबर्स होते हैं और एक मैन मेड फाइबर्स होते हैं। नेचुरल फाइबर्स जो नेचर में हमको मिलते हैं, जैसे कॉटन, सिल्क, वूल, हेयर एक्सेट्रा, ये सब नेचर से हमको मिल जाते हैं। मैन मेड फाइबर्स जो कि लेबोरेटरी में बनाया गया है या किसी तरीके से मिनरल से, किसी भी तरीके से इसको मैन मेड इंसान बनाते हैं, जैसे पॉलिस्टर, विस्कोस, ग्लास फाइबर्स, लाइक्रा, ये सब चीज़ें जो हैं ये मैन मेड फाइबर्स हैं, जिसको सिंथेटिक फाइबर भी हम लोग के नाम से जानते हैं। जनरली कॉटन क्यों यूज़ होता है कपड़े के अंदर में? कॉटन बहुत कंफर्टेबल होता है, सॉफ्ट होता है, कलर रिटेंशन होता है, गुड स्ट्रेंथ होता है, और सबसे पहले वियरिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। अभी यदि कॉटन की बात करें स्पेशली, तो अपैरल जैसे शर्ट, पैंट, वियर, स्विम वियर, सूट्स, हर जगह पे वो होता है। फैशन के अंदर में कर्टन, बेडशीट, सब कॉटन के फाइबर से ही बनता है। तो स्पेशली अभी हम लोग कॉटन के अलावा और क्या क्या होते हैं उसके एक इमेज हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये पहला जूट है, दूसरा फ्लेक्स है, तीसरा हेम्प, ये अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, वूल है, ये फाइबर्स है, सिल्क है, ये सब फाइबर्स है, नेचुरल फाइबर्स। इसी तरीके से सिंथेटिक फाइबर के कुछ एग्जांपल्स हैं, विस्कोस रेयन का ये है, सेलुलोज है, एक्लेरिक है, नायलॉन फाइबर्स है, ये सारे फाइबर्स हैं। इससे फिर यान वगैरह बनता है, एजिलन फाइबर्स है, ग्लास फाइबर्स है, ये सब फाइबर्स हैं। अब यान मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में हम लोग थोड़ा समझेंगे। उसमें स्पिनिंग होती है और क्लासिफिकेशन ऑफ यान्स, वो सब हम लोग देखेंगे। अब जैसे फ्लो पाथ ऑफ यान मैन्युफैक्चरिंग का फ्लो पाथ क्या है, उसको हम लोग इमेज से भी समझेंगे साथ में। सबसे पहले ये रॉ कॉटन आता है, रॉ कॉटन जो खेत से कॉटन का जो फाइबर है उसको कलेक्ट करके उसको बेल बना के, ये जो गांठ दिख रही है इसको बेल बोलते हैं, हिंदी में गांठ बोलते हैं, वो बेल बोलते हैं। एक बेल जो है स्टैंडर्ड 160 kg का एक बेल होता है, एक बेल 160 kg का होता है। तो एक वो आता है मार्केट से परचेज होके रॉ मटेरियल के तौर पे। यान मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल आता है, रॉ कॉटन समझ लो, रॉ कॉटन आएगा और वो जो है
बेल के फॉर्म में आएगा, 160 केजी के हिसाब से पैकिंग रहती है, और वो खेतों से यहाँ पे आएगा। उसके बाद में ब्लो रूम में जाएगा। कॉटन में वजह ब्लो रूम में, नहीं उस गांठों को खोल करके उसको ब्लो रूम में फैला दिया जाता है। फैलाने के बाद में वहाँ पे चूट बन जाता है। एक मशीन के अंदर में उसको फाइबर्स को साफ़ सुथरा करके, बिल्कुल उसमें से बहुत इम्प्योरिटी भी हो सकती है, उसको साफ़ सुथरा करने के बाद में ये ब्लो रूम में डिफरेंट टाइप के कंघी और बहुत तरीके के मशीन्स होते हैं जो उस फाइबर्स को एक एक एकदम अच्छी तरह से निकाल के साफ़ सुथरा कर देते हैं। उसको चूट बोलते हैं। चूट के बाद में जैसे होता है ना कि हम लोग उसको कभी कभी घरों में देखते हैं कि वो रुई धुनने वाला आता है ना, गद्दा वद्दा तकिया बनाने वाला आता है, वो अपने साथ में एक धुनकी लेकर के आता है, वो धुनता है तो फिर गंदे वाले कॉटन और फूल के बड़े हो जाते हैं। ये उसी टाइप का ही चीज़ है। ब्लो रूम में उसको धुना जाता है, बहुत अच्छी तरह से करके उसको साफ़ सुथरा किया जाता है, साफ़ भी हो जाता है और एकदम फूल जाता है। फूल करके फिर इस चूट को कार्डिंग के उसमें डाला जाता है। देखो यहाँ ऊपर कार्डिंग है, इसको कार्डिंग बोलते हैं। यानी पहले रॉ कॉटन, फिर ब्लो रूम में वहाँ चूट बन गया, चूट जो है कार्डिंग में जाएगा, कार्डिंग मशीन में जाएगा। तो ये फाइबर्स है वो धीरे धीरे करके एक लंबा रूप लेने लगेगा। सो कार्डिंग, इसको बोलते हैं कार्डेड सिल्वर। कार्डेड सिल्वर अभी भी जैसे हम लोग कभी दिए की बत्ती बनाते हैं, तो दिए की बत्ती बनाते हैं, लंबा लंबा ऊन कॉटन का बत्ती बनता है, तो ये लंबे लंबे बहुत बत्ती बनते हैं। वही सब धीरे धीरे करके कार्डेड सिल्वर ड्रॉ फ्रेम में जाएगा, वहाँ से और उसको ट्विस्ट किया जाएगा संभाल करके, तो वो और पतला हो जाएगा, और पतला होकर ड्रॉन सिल्वर, एक कार्डेड सिल्वर, फिर एक उसके बाद में वो बन जाएगा ड्रॉ फ्रेम में जाके ड्रॉन सिल्वर। ठीक है, ड्रॉन सिल्वर बनने के बाद में फिर अब वो मशीन में जाएगा, ट्विस्टिंग मशीन में। इसमें सिंप्लेक्स, इसको सिंप्लेक्स मशीन बोलते हैं, ऊपर लगा रहता है, इसमें बहुत सारे घूमने वाले रोविंग बॉबिन्स होते हैं, उसमें वो लपेटा जाएगा, उसको रोविंग बोलते हैं। रोविंग से फिर वो रिंग फ्रेम में जाएगा। जितने रोविंग्स हैं, रोविंग को लगा दिया जाता है, लगाने के बाद में अब वो एक दूसरे के साथ में, जैसे 2 यान 3 यान है, या जो यान है उसको और ज़्यादा ट्विस्ट किया जाता है एट अ सर्टेन RMP पे, रेट पर मिनट मशीन्स में काफ़ी तेज़ी से घूमता है, तो उसमें यान ओवर बॉबिन्स बनते हैं। ये पतले पतले बॉबिन टाइप के बनते हैं, पतले पतले, उनको लंबे लंबे मतलब उसके बॉबिन के ऊपर लपेट दिया जाता है। अब समझ लो करीब करीब धागा बनने के आ गए हैं। तो अब उन बॉबिन को, यान बॉबिन से फिर वाइंडिंग होती है। यान बॉबिन्स, एक यान बॉबिन है उसको वाइंडिंग होती है। वाइंडिंग होने के बाद में जैसे समझ लो 100 ग्राम का एक जो डब्बा बना था सिल्वर, कार्डेड सिल्वर, उससे एक 100 ग्राम का, 200 ग्राम या 500 ग्राम का बना, तो उससे जितनी भी वाइंडिंग मशीन्स हैं, 100 ग्राम की वाइंडिंग है, तो 10 वाइंडिंग मशीन को एक साथ कार्डिंग करके उसके बाद में उसको वाइंडिंग किया जाएगा। वाइंडिंग करने के बाद यान का कोन बनेगा। यान का कोन स्टैंडर्ड समझ लो 1 किलो 200 ग्राम ऐसा करके रहेगा। केजीज में, वजन में होता है, उसकी लेंथ भी होती है, यार्ड्स के अंदर लेंथ होती है, 1600 यार्ड, 1,04,000 यार्ड्स ऐसे रहता है। बट इसको जो है हम लोग, इसकी यान की जो है उसकी कितनी मोटाई है, कितना मोटा यान है, उसको हम लोग N में नापते हैं। μF जो है न्यूटन मीटर्स जो उसको बोलते हैं, उसमें नापा जाता है, माइक्रोन के अंदर। तो इस तरीके से हम लोग एक बार फिर से देखते हैं। रॉ कॉटन है, फिर ब्लो रूम में जाएगा, वहाँ से चूट बन जाएगा, कार्डिंग होगी, फिर कार्डेड सिल्वर, ड्रॉ फ्रेम से ड्रॉन सिल्वर, ड्रॉ फ्रेम में जाएगा, फिर सिंप्लेक्स, फिर रोविंग और रिंग फ्रेम, फिर उसके बाद में बॉबिन्स बन जाएंगे, रिंग फ्रेम से फिर वाइंडिंग होगी और फिर यान कोन बनेगा। ये जो है फ्लो चार्ट समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए, रॉ कॉटन, मिक्सिंग, ब्लो रूम, कार्डिंग, ओपनिंग एंड पैकिंग, इस तरीके से बनता है। इसका इमेज जो है यहाँ पे, तो ये यान बन जाते हैं। कॉटन का यान बन गया, यान अभी हमारा यान बन करके हुआ। इससे अब फैब्रिक में भी काफ़ी डिस्टेंस है। अब ये यान का यदि हम लोग एग्जाम्पल देवें तो हमारे साउथ के अंदर में तिरुपुर नाम का जगह है, तिरुपुर, ठीक है, तंजावर, तिरुपुर, वहाँ पे कॉटन के यान के बड़े बड़े मिल्स हैं। और कॉटन का यान का जो है वो साउथ के अंदर में सबसे बड़ा मिल्स और पूरा प्रोजेक्ट वहाँ पे बड़े बड़े हैं। जितने भी यान्स है वहाँ पे, यदि आप देखेंगे लीड्स, तंजावर मिल्स,
ये सब कॉटन के बड़े बड़े जो है वो यान वहाँ पे, क्योंकि मुंबई में मतलब महाराष्ट्र में कॉटन की प्रोडक्शन होती है, कॉटन फाइबर्स का, साउथ में कॉटन फाइबर्स का प्रोडक्शन होता है, और वो माल वहाँ चला जाता है बड़े बड़े मिलों में, और वहाँ के मिलों में यान बन करके फिर अब ऑल ओवर इंडिया में सब लोग वहाँ से यान खरीदते हैं। तो मैक्सिमम यान का प्रोडक्शन जो है, खास करके कॉटन यान का प्रोडक्शन साउथ में ही होता है। तंजावुर में मीनाक्षी टेम्पल जहाँ पे, वहाँ तिरुवनंतपुरम, तिरुपुर, ये सब जगहों में बड़े बड़े मिल्स हैं। ईरोड में है बहुत बड़ा मिल है। अब हम लोग इसके बाद में हम लोग समझेंगे कि वुवन फैब्रिक्स जो है वो कैसे बनता है। वुवन फैब्रिक्स हम लोग कैसे बनता है वो देखेंगे। वुवन फैब्रिक मीन्स वीव, WEAV, वीव मतलब होता है बनाया गया या बुना गया। वीवर, वीव से वीवर आता है। वीव मतलब कि 2-3 धागों को मिला करके बुनना, यानी किसी चीज़ को जैसे नेस्ट बनाता है तो उसको वीवर, वीविंग बोलते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि वीव कैसे होता है और वीव की मैन्युफैक्चरिंग यानी फैब्रिक कैसे बनता है। हाउ यान कन्वर्ट्स इनटू वुवन फैब्रिक्स। सबसे पहले यान जो है स्पिनिंग से होकर के, कोन स्पिनिंग से यान आता है हमारे पास, कोन वाइंडिंग होती है, फिर उसकी वार्पिंग होती है। एक फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट ऑफ वुवन फैब्रिक है। यान आता है, फिर स्पिनिंग, कोन वाइंडिंग होती है, उसके बाद में फिर वार्पिंग होती है, साइजिंग, फिर ड्राइंग, फिर वीविंग लूम पे चढ़ता है, लूम पे जाता है, फिर ग्रे इंस्पेक्शन होता है, कपड़ा बन जाता है, ग्रे कपड़ा फैब्रिक्स, उसका इंस्पेक्शन होता है। तो उसके बाद में फोल्डिंग रोलिंग होती है, उसके फोल्ड करके रोल करके उसको स्टोर कर दिया जाता है। फिर जैसा ऑर्डर आता है फिर उसी हिसाब से उसको सेल किया जाता है या और आगे का प्रोसेस किया जाता है। ये हम इमेज में हम लोग देखेंगे, प्रैक्टिकल इमेज में, कि किस तरीके से उसका फ्लो होता है और कैसा कैसा प्रोसेस कम से कम देखने में कैसा रहता है वो हमको समझ में आएगा। सबसे पहले पाथ ऑफ वुवन फैब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग। मोटा मोटी ये जितने भी कपड़े बनने के प्रोसेस हैं, फैब्रिक बनने के, यान टू उसमें ये फैब्रिक, ये प्रोसेस आता है। अब जैसे कि सबसे पहले यान के कोन आएंगे, जो यान में बने थे अभी 1-1 किलो के कोन्स बन गए थे यान के, वो यान के कोन्स आ रहे हैं, कोन्स खरीदे जाएंगे। एक यान का कोन मतलब एक धागा, एक यान का। अभी हमें समझ लो कि हमको 500 धागे मिला करके एक कपड़ा बनाना है, तो हमको 500 कोन्स या कम से कम परिचय करने पड़ेंगे एक साथ, और वो एक साथ क्रीलिंग पे लगते हैं, इसको क्रीलिंग बोलते हैं। ये देखो प्रॉपर एकदम बिल्कुल तरीके से लगे हुए हैं। तो 500 यान, 200 यान, जितना धागा है उसको चाहिए उतना जो है लगाया जाता है। लगाने के बाद में इसको क्रीलिंग बोलते हैं, और इसको वार्पिंग, ये वार्पिंग मशीन है, इसी का पार्ट है क्रीलिंग। यानी पीछे यान लगा रहता है और एक एक धागा निकल के इस मशीन पे सेट होता है अलग अलग, और फिर उसको लपेटा जाता है। अभी हम लोग पतंग उड़ाए होंगे, पतंग में होता है ना एक लपेटा हुआ रहता है, एक धागा रहता है, उसमें पतंग लगी रहती है, तो वो लपेटने वाला एक धागा रहता है। ऐसे समझ लो इसके अंदर में 500 धागे लपेटे हुए हैं एक साथ, वो भी एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए नहीं है, बिल्कुल बराबर मतलब डिस्टेंस में रख करके, कि कभी भी खोलना रहा निकालना रहा तो एक दूसरे से उलझेंगे नहीं, एकदम बिल्कुल सुलझाए हुए रहते हैं मशीन के अंदर। तो ये हो गई क्रिलिंग, ये हो गई वार्पिंग। वार्पिंग के बाद में इसको जो बीम बन के जो नीचे जो आउटपुट निकल रहा है इसको बीम बोलते हैं, बीम बोलते हैं। तो ये वार्पिंग बीम हो गया, वार्पिंग बीम 2 टाइप के होते हैं, एक वार्पिंग होते हैं, एक वीवर की बीम होती है। एक वार्पिंग का बीम आ गया, वार्पिंग का बीम भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे इसको रोल भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे इसको रोल भी बोलते हैं। तो ये रोल, वार्पिंग रोल जो है वो साइजिंग में जाएगा। अब वार्पिंग तो ठीक है, लपेटने के लिए, वार्प मतलब होता है किसी चीज़ को लपेटना, प्रॉपरली जो है उसको लपेटना। तो वार्प हो गया, वार्प बीम हो गया, यहाँ तक तो समझ में आया। अभी साइजिंग क्या चीज़ हो गई? साइजिंग क्या होता है? साइजिंग कॉटन का धागा या किसी भी धागे को जब हम लोग लूम पे चलाते हैं, लूम यानी मशीन्स पे जब हम लोग चलाते हैं तो उसको एक टेंशन देना पड़ता है, एक खिंचाव देना पड़ता है ताकि वो सीधा रहे। तो यदि धागे में स्ट्रेंथ नहीं रहेगा तो वो धागा टूट जाएगा बार बार। तो इसके लिए, इसको स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए इसके ऊपर में हम लोग स्टार्च की कोटिंग करते हैं, स्टार्च की कोटिंग करते हैं, और विथ केमिकल्स, सम केमिकल्स, रोजोन, स्टार्च और भी बहुत सारी केमिकल्स होते हैं। उसको मिला करके फिर धागे पे कोटिंग की जाती है मशीन से, और फिर उसको सुखा करके तो वो धागा जो है वो मजबूत हो जाता है।
तो लूम पे के बाद में वीविंग के प्रोसेस को वो झेल जाता है, टूटता नहीं है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग साइजिंग बोलते हैं। जैसे हम लोग मांझा उड़ाते हैं ना, मांझा, पतंग का मांझा उड़ाते हैं, तो वो कलर रहता है ना, उस पर कलर लगा हुआ रहता है। वो जो मांझा जो जिस चीज़ को लगाया जाता है वो एक्चुअल में स्टार्च है। ये वही एक धागे पे लगाया हुआ है, ये सभी धागों पे लगाया रहता है। ठीक है, तो ये 10 रोल 10 मिल करके यहाँ पे बन गए, 10 रोल बन गए। ये साइजिंग हो गया। अब साइजिंग के बाद में अब वहाँ से साइजिंग से जो बीम बन के निकलेगा, जैसे 5000 धागे का है। अभी क्या होता है, कभी कभी अब मेरे पास 500 कोन थे, 500 कोन के हमने 10 रोल निकाले, एक एक में 500 धागे, ऐसे 10 रोल निकाले। तो अब साइजिंग में जाकर के वो सारे कंबाइंड हो जाएंगे। 10 रोल है, 500 के 10 रोल, तो 500 10 एक साथ मिला करके अब एक वीवर बीम पे लपेटे जाएंगे। यानी उस एक वीवर बीम में 500 × 10 5000 धागे हैं। 5000 धागे, यानी इसकी धागे का कैसे पता करते हैं हम लोग। मान लो कपड़े को कितना चौड़ा रखना है, चौड़ा मीन्स उसकी विड्थ कितनी रहेगी। तो विड्थ में एक इंच की विड्थ में इतने धागे होने चाहिए, तो मुझे 50 इंच की विड्थ चाहिए, तो कितने धागे होने चाहिए। तो उस हिसाब से वीवर की भीम जो है बनती है। फाइनल जो है लेंथ वीवर की भीम से ही पता चलती है। तो अभी समझ लीजिए हमने हिसाब किताब लगाया कि 1 इंच में 50 धागे हैं, 1 इंच में 50 धागे हैं, या ठीक है 100 धागे हैं, तो मेरे को 50 इंच का बनाना है, तो 100 × 50 5000 धागे चाहिए पैरेलल। तो यहाँ पे 500 का था, यानी 10 भीम हमको 10 रोल एक साथ कंबाइंड करके 5000 बनाना पड़ेगा। तो साइजिंग में जा करके 10 रोल ये जो वार्पिन वाले हैं वो एक साथ कंबाइंड होकर के वीवर की बीम में बन जाते हैं। और वीवर का बीम है वो ड्राइंग में जाता है। ड्राइंग बोले तो वीवर की बीम को लूम पे चढ़ाने से पहले उसकी सब सेटिंग की जाती है। उसको एक प्रॉपर फ्रेम के अंदर से गुजारा जाता है, हर धागे को कंघी के जैसा रहता है, उसको धागे को ड्राइंग बोलते हैं, ड्राइंग इन बोलते हैं। जिस हिसाब से डिज़ाइन रहती है वैसे, जैसे एक जगह पे 2 धागे जाएंगे कि एक धागा जाएगा, वो डिज़ाइन कार्ड में प्लानिंग किया हुआ रहता है, कपड़े की डिज़ाइन से पता चलता है। तो उसको हम लोग इसमें डाला जाता है। फिर डेंटिंग होती है, फिर लूम के पिछले हिस्से पे लूमिंग बोलते हैं उसको, लूम के पिछले हिस्से पे चला जाता है और वो धागा आगे की तरफ जाता है। यानी ये जो वीवर का बीम है वो लूम के ठीक पिछले हिस्से पे उसको सेट किया जाता है और वो आगे की तरफ लूमिंग हो गया। अब वीविंग होएगा। यहाँ पे देखो इमेज तुम लोग देख पा रहे होगे, ये लूम का इमेज है, डिफरेंट लूम्स है, ये लूम के कपड़े बन रहे हैं उसी ये लूमिंग में। अब यहाँ पे ये जो धागा है ये इस तरीके से हॉरिजॉन्टल धागा चलता है। ये जो लूम का वीविंग का जो बीम है उसका होगा वर्टिकल धागा, ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ। और जो लूम वेफ्ट का धागा है, लूम का जो धागा आता है उसको हम वार्प का धागा बोलते हैं। ये वीवर की बीम से जो धागा आएगा उसको वार्प, WARP, क्योंकि देखो वार्पिंग हुआ है ना, उसको वार्प यान बोलते हैं, वार्प, WARP वार्प। ये आएगा वर्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ और उसके बाद में उसके बीच में एक सटल जाता है यान को लेकर के, एक एक धागा इधर से उधर जाएगा हॉरिजॉन्टल। तो ऐसे करके वो एक कपड़ा बन जाएगा। वर्टिकल वाले धागे के बीच में हॉरिजॉन्टल वाला धागा जाके फंसता रहता है एक एक करके, तो ऐसे करके कपड़ा बन जाता है। इसको हम लोग वीविंग बोलते हैं, वीविंग प्रोसेस। ऐसे कपड़ा बन करके देखो यहाँ रोल हो करके कंटिन्यू बनता रहता है, उसमें रोल होता है। तो उसको लेंथ माप के 100 मीटर 200 मीटर जैसा कपड़े का होता है वैसा कट करके फिर उसको रोल बना करके ग्रे फैब्रिक्स प्रोसेसिंग के लिए उसको रखते हैं। यानी ये कच्चा कपड़ा है, ये भी पहना नहीं जा सकता एकदम कच्चा। ऐसे करेंगे तो सड़ जाएगा, फट जाएगा, क्योंकि इसमें स्टार्च वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। तो लेकिन इसको ग्रे फैब्रिक बोलते हैं। अभी लूम से केवल उतरा ही हुआ है तो उसका इंस्पेक्शन करके उसको रोल करके रख देते हैं। तो यान से लेकर के कपड़ा बनने तक, यानी ग्रे फैब्रिक बनने तक इसके अंदर में ये प्रोसेस है। सबसे फर्स्ट प्रोसेस यान का वार्पिंग होगा, 100% वार्पिंग होगा। उसके बाद साइजिंग होगा, उसके बाद में फिर उसका लूम पे जाएगा, लूमिंग होगी, वीविंग होकर के कपड़ा बनेगा। वार्पिंग, साइजिंग, लूमिंग यानी वीविंग, उसके बाद ग्रे फैब्रिक, 4 स्टेप है। ठीक है, तो ये मोटा मोटी वीविंग का मैन्युफैक्चरिंग का हो गया। लूम्स देखो, ये रेपियर लूम है, एयरजेट लूम है, ये स्पीड के हिसाब से है। हाँ, पर आवर इतनी स्पीड है,
पर सेकंड इतनी आरएमपी है, इसके हिसाब से इसकी जपनी ये ऑटोमेटिक है, सब ऑटोमेटिक है। अभी आज के डेट में रेपियर चलता है, एयर जेट चलता है, वाटर जेट है, उसका प्रोजेक्टाइल है, ये सब तरीके के लूम है, अलग अलग तरीके के कपड़े। और अब जैसे ये ग्रे फैब्रिक हो जाता है, ग्रे फैब्रिक के बाद में प्रोसेसिंग होती है उसकी, डाइंग, ग्रे फैब्रिक इंस्पेक्शन होता है, उसके बाद में उसकी सिंजिंग, डिसाइजिंग, सोर्सिंग, ये प्रोसेस हाउस के अंदर होता है। प्रोसेस हाउस मतलब जहाँ कलर और केमिकल्स लगा करके उस कपड़े को, कच्चे कपड़े को पक्का कपड़ा बनाया जाता है। उसके अंदर डिफरेंट टाइप के केमिकल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू यान के हिसाब से, कपड़े के हिसाब से उसके अंदर केमिकल और उसका डिफरेंट टाइप के प्रोसेस होते हैं। प्रोसेस होने के बाद में वो कपड़ा ऐसा बन जाता है कि आदमी पहन सकता है उसको, उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है, उसकी लुक बढ़ जाती है, उसका कलर जो है काफ़ी कुछ इन्हेंस हो जाता है, बिल्कुल स्टार्च वगैरह उसमें से निकाल दिया जाता है। तो जैसे ग्रे फैब्रिक्स होता है, ग्रे फैब्रिक जब मैन्युफैक्चरिंग हुआ, कपड़ा बना, उसके बाद उसका इंस्पेक्शन होता है, उसकी चेकिंग होती है कि सही है कि नहीं है। सीविंग होती है, उसकी सीविंग यानी कंटिन्यू 100 मीटर है तो एक साथ में मशीन में 1000 मीटर लगेगा, तो 100 के 10 को सिलाई कर दिया जाता है, आगे पीछे स्टिचिंग हो जाती है। फिर उसका सिंजिंग होगी, डिसाइजिंग, वो जो साइजिंग का जो उस पर स्टार्च लगा हुआ है उसको निकाल दिया जाता है, भिगा करके, धुल करके और केमिकल डाल के उसको निकाल देते हैं। फिर उसके बाद में सोर्सिंग, ब्लीचिंग, ये सारी चीज़ें मशीनों में होती है और ये पूरा सब कुछ प्रोसेस हाउस के अंदर ही होता है। प्रोसेस हाउस ग्रे कपड़ा अपने अंदर लेता है और पूरा प्रोसेस करके, डाइंग करके, प्रिंट करके, फिनिशिंग करके उसको दे देता है, डिलीवरी करता है। तो ये सारा प्रोसेस जो है प्रोसेस हाउस के अंदर होता है, इसको डाइंग हाउस बोलते हैं या प्रोसेसिंग हाउस बोलते हैं। तो सोर्सिंग, ब्लीचिंग, मर्सराइजिंग, डाइंग, पहले ये सब चीज़ें जो होती थी हाथों से होती थी। जैसे अभी छोटा कोई डाइंग का करो, कभी कहीं हम लोग जाते हैं ना, ये सूट का कलर करवाना है, ये चद्दर कलर करवाना है, कुछ पैसा लेता है, तो वो जो है मैनुअली करता है। छोटा सा सेटअप रहता है, उसमें केमिकल्स कुछ कलर रहते हैं उसके पास में, उसमें वो करके देता है, तो उसको छोटा होता है। अब जब बड़े बड़े जो कारखाने होते हैं उसमें बॉयलर होते हैं, हर हमेशा जो वो स्टीम से गर्म करके गर्म पानी वगैरह में करते हैं, केमिकल्स वो सब पूरा मेंटेन, उसको डाइंग हाउस या प्रोसेस हाउस बोलते हैं। वहाँ पे ये पूरे बड़े बड़े मशीन्स लगे रहते हैं, पूरा फ्लो चार्ट बना हुआ रहता है कि इस कपड़े को इतना इतना कलर केमिकल डाल के ये बना करके प्रिंट करके हमको फिनिश करके देना है, तो वो कंटिन्यू प्रोसेस में चलता रहता है। लेकिन ये प्रोसेस जो है यही रहेगी उसकी, सिंजिंग, डिसाइजिंग, डाइंग, प्रिंटिंग भी यहीं पे होता है। प्रिंटिंग बहुत बड़े मशीन रहते हैं, वो कपड़े पे, चादर पे प्रिंट वगैरह भी कर देते हैं। फिर फिनिशिंग हो जाती है उसकी, उसके बाद में फिर फाइनल इंस्पेक्शन होकर डिलीवरी हो जाती है। तब जा कर के ये हमारा वेयर हाउस में आता है, वहाँ पे अकॉर्डिंग टू सेल ये काट करके दिया जाता है कपड़ा। हम लोग सॉफ्टवेयर पे चलते हैं। सॉफ्टवेयर जो है हमारा सॉफ्टेक्स एडवांस सॉफ्टवेयर है। अभी हम लोग मोटा मोटी इसके सॉफ्टवेयर के बारे में ही केवल जानेंगे, डैशबोर्ड में क्या क्या है, कहाँ पे है। अब जैसे कि मास्टर्स है, मास्टर्स के अंदर जितने भी अकाउंट्स, फाइनेंस, ग्रुप फाइनेंस, अकाउंटिंग के, सिटी स्टेट, जितने भी मास्टर्स हैं जो कि हमारे यूज़ आएंगे हर जगह, ये मास्टर का पूरा यहीं पे है। फिर उसके बाद में डाटा एंट्री है, उसके अंदर ऑर्डर, इनवॉइस, LR एंट्री और डिफरेंट टाइप के डाटा एंट्री का है। फाइनेंस के अंदर स्पेशली रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी हैं, रिसीव्ड, पेमेंट, कैश, ये सब कुछ इसके अंदर है। GST की, लेजर, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स, ट्रायल बैलेंस प्रिंटिंग, ये अकाउंटिंग का पूरा पार्ट है, इसके अंदर में रहता है। डे बुक, बैंक बुक, कैश बुक, ये सारी चीज़ फाइनेंस के अंदर है। उसके बाद में फिर उसके बाद यहाँ पे आता है फैक्ट्री, ग्रेडिंग और इन्वेंट्री। ये तीनों जो है वो रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स जो है उससे, यानी कि बिल बनने से पहले चालान वाला जो प्रोसेस है, ये सब उसको हैंडल करते हैं। जैसा कि नाम से ही हम लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि फैक्ट्री जो है वो पूरा रॉ मटेरियल को मेंटेन करता है। यान, रॉ मटेरियल जितने भी है, ग्रे फैब्रिक्स, यान, मैन्युफैक्चरिंग का जितना है ये फैक्ट्री के अंदर होगा। उसके बाद में फिर इन्वेंट्री का तो मतलब जो लंप वगैरह है प्रोसेस में जाएगा, प्रोसेस हाउस में जाएगा, उसको कोई और जॉब ऐड ऑन कराना हुआ कपड़े के ऊपर, फिनिश फैब्रिक के ऊपर, ग्रे फैब्रिक के ऊपर, तो वो सारा चीज़ें इन्वेंट्री के अंदर आएंगे, ठीक है। और उसके बाद में फिर उसकी भी ग्रेडिंग हुई। ग्रेडिंग मतलब उसको फिल्टर करके, चेक करके उसकी कटिंग हो गई। बड़ा टुकड़ा था उसको छोटे टुकड़े में काट दिया गया, जैसे जिसको हम लोग लंप बोलते हैं। लंप 100 मीटर जो है रहता है उसको लंप बोला जाता है। 100 मीटर से नीचे हुआ हाफ लंप 50 मीटर, और 20 मीटर से 25 मीटर से और नीचे होगा तो उसको थान बोलते हैं।
तो यदि लंप को काट करके हम लोग उसमें थान बना रहे हैं तो वो सारी चीज़ें ग्रेडिंग में आती हैं, उसमें से चुन करके लंप में से चेक करके उसमें से कट करके अकॉर्डिंग टू सेल स्टैंडर्ड जो है उसको बनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें ग्रेडिंग, कटिंग, इशू टू कटिंग, फिनिश सेल, डिस्पैच, बारकोडिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं ग्रेडिंग के अंदर आती हैं। इसमें ग्रेडिंग के अंदर डिफरेंट टाइप के हैं, वो सब हमारा आता है। चालान प्रिंट, ये सब स्टॉक्स वगैरह आता है। यूटिलिटीज़ बोल करके है, रिपोर्ट्स रिलेटेड है, इनवॉइस प्रिंट, पैकिंग स्लिप, ऑफर प्रिंट, उसके बाद में कमीशन स्टेटमेंट, इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट, उसके बाद मंथली समरी, यान का क्या है, TDS क्या है, ये सारी चीज़ें रिपोर्ट्स में है और डिफरेंट टाइप के रिपोर्ट्स का बना हुआ है। तो ये पूरे सॉफ्टवेयर का जो मेन इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है सारे, वो कहाँ पे मिलेंगे, और रिपोर्ट्स हैंडल मिलेंगे। यूटिलिटीज़ के अंदर में है अदर देन एंट्री, और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कभी डाटा ऑडिट चेक करना है, यूज़र मैनेजमेंट, यूज़र को राइट्स देना है, कौन सा यूज़र का क्या है, तो ये सारी चीज़ें यूटिलिटीज़ में आती है। ई-वे बिल बनाने का है, और भी मतलब अदर देन रेगुलर वर्क के अलावा कुछ और ख़ास चीज़ें रहती हैं, वो सब हमारे यूटिलिटीज़ के अंदर है, जो कि डे टू डे वर्क में कहीं ना कहीं काम आती है। तो जैसे डाटा एक्सपोर्ट टू टैली हो गया, इंपोर्ट, ये सब चीज़ें जो है इसके अंदर है। रेट लिस्ट, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम लोग देखेंगे कैसे कैसे करके है। स्टोर का भी है, जैसे अभी अब फैक्ट्री है, फैक्ट्री में मशीनें लगी हुई हैं, तो उसका स्पेयर पार्ट्स, स्टोर मीन्स यहाँ पे हो जाएगा स्पेयर पार्ट्स, या स्टोर के लिए पैकिंग वगैरह के लिए अदर देन पैकिंग मटेरियल चाहिए, उसके बहुत सारी चीज़ें अलग अलग चीज़ें होती है पैकिंग के लिए, डिस्पैच के लिए, बारकोड के लिए, वो सब चीज़ें मेंटेन करते हैं। प्लस मिल में जो है, फैक्ट्री के अंदर में कौन से मशीन में कौन सा पार्ट लगेगा, उसको मंगाना है, स्टॉक में है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें मेंटेन जो है हमारा स्टोर के अंदर होता है। रिपेयरिंग के लिए भी भेजते हैं, मोटर हो गया, मोटर एक तो नया खरीदे, एक ख़राब हो गया, रिपेयरिंग के लिए जा रहा है, तो उसको भी कब गया कब आया वो सब मेंटेन करने के लिए, ये सब सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे स्टोर के अंदर आता है, स्टोर एंड स्पेयर्स के अंदर आता है। इसमें कंजम्पशन कितना हो रहा है, पैकिंग मटेरियल, मिनिमम ऑर्डर क्या है, वो सब चीज़ें यहाँ पे मिलती है। हेल्प का बटन एक रहता है, हेल्प का मतलब सॉफ्टवेयर के बारे में रहेगा, उसमें शॉर्टकट की सॉफ्टवेयर से क्या हेल्प आपको चाहिए वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये F1 से सेव होता है, कौन से बटन दबाने से क्या होता है, कंपनी चेंज करना है तो F3 बटन दबाना, ये इसमें ऑलरेडी डाला हुआ। कभी आदमी भूल जाए तो यहाँ से वो देख करके याद कर सकता है कहाँ पे। ऑनलाइन सपोर्ट चाहिए, ई इनवॉइस रिक्वायर्ड फील्ड है, ई इनवॉइस में कौन कौन से कंपलसरी फील्ड है जो होना चाहिए तभी इनवॉइस बनेगा, वो यहाँ पे हम लोगों ने डाल के दे दिया है। तो कोई बंदा किसी को याद नहीं आ रहा तो वो जा करके देख सकता है कैसे है। उसके बाद में ऑनलाइन सपोर्ट बोल करके है, उस बटन को क्लिक करेंगे तो अल्ट्रा व्यूअर और एनीडेस्क वगैरह का एक शॉर्टकट यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। जैसे हमारा कहीं अल्ट्रा व्यूअर पड़ा हुआ है कंप्यूटर के अंदर, कहाँ है वो नहीं करके इसको क्लिक करेंगे तो वो अल्ट्रा व्यूअर EXE को सामने ला करके ओपन कर देगा। तो ये ऑनलाइन सपोर्ट के लिए अल्ट्रा व्यूअर चालू करिए, ID और पासवर्ड हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को बता दीजिए सपोर्ट को, वो आपको ऑनलाइन सपोर्ट ले करके आपका कुछ इशू रहेगा, आपको समझाना रहेगा, बताना रहेगा तो बता देगा। ये हो गया। राइट हैंड साइड में देखिए, राइट हैंड साइड में यहाँ पे कुछ बटन्स दिख रहे हैं, जैसे लेजर डिस्प्ले, आउटस्टैंडिंग। अब ये रिपोर्ट्स के अंदर तो सारी है, फाइनेंस के अंदर रिपोर्ट्स के अंदर सारा रिपोर्ट्स है, उसका बार बार यहाँ नहीं जा करके डायरेक्टली शॉर्टकट में जाना है तो यहाँ पे जा सकते हैं। जैसे लेजर डिस्प्ले है, आउटस्टैंडिंग है, उसमें शॉर्टकट F5 का बटन भी मतलब बताया हुआ कि F5 दबाने से भी होगा। एजेंट एनालिसिस, जो डे टू डे वाला जो वर्क लगता है, वाउचर एंट्री, तो ये शॉर्टकट यदि अपने को याद है तो सीधा खुल जाएगा। जैसे कि मैं लेजर डिस्प्ले के लिए F5 दबाता हूँ, मैं F5 बटन अभी जैसे ही दबाऊंगा सीधा लेजर डिस्प्ले ओपन हो जाएगा, ठीक है। और वैसे जनरली लेजर डिस्प्ले कहाँ होता है, फाइनेंस के अंदर में जाके यहाँ पे लेजर डिस्प्ले है। तो ये शॉर्टकट जो है यहाँ पे बनाया हुआ है, ये डिफरेंट टाइप के शॉर्टकट्स हैं, जो कि ये हमारा डैशबोर्ड है। अब इसके बारे में एक एक पार्ट हम लोग डिटेल में जानकारी लेंगे, मास्टर्स में क्या होते हैं, उसका कैसा है, बाकी जो अलग अलग मेन्यूज़ में क्या क्या होते हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे कैसे कैसे करके होता है और क्या वर्किंग होती है। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।